ये वीडियो जरा देखिए। हेलो हाय। अच्छा हाँ जी बताइए, करने खुदा का वास्ता है। बस ठीक है। इसकी फर्शी सलवार क्यों ठीक है? मेरी फर्शी सलवार एक इस्लामाबाद जा रही होती है, दूसरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आप लोगों के मुझे बहुत से सवाल आ रहे हैं पिछले दिनों में। मतलब एक तो नॉर्मल अमाउंट के सवाल आते थे, बट आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि एक सेगमेंट शुरू करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, और उसका नाम रखते हैं आस्क जुगन। यानी कि आपने मुझसे जो भी सवाल पूछने हैं आप ज़रूर पूछें। मैंने जिस तरह अभी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर अपनी एक स्टोरी लगाई, स्टोरी के ऊपर मैंने एक तरह से शाउट आउट रिकॉर्ड किया कि भाई आप लोगों ने जो सवाल पूछने हैं आप मुझे पूछें। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन के अंदर आप मुझसे सवाल पूछें और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। आपने क्या सवाल पूछे, और ऑफ कोर्स नाम भी लूँगी और साथ में ये भी शेयर करूँगी कि किसने क्या पूछा। जैसे कि वर्दा अबरेजो ने मुझसे ये सवाल पूछा कि गिव मी सम गाइडलाइंस अबाउट मेंटेनिंग माय मूड स्विंग्स। वर्दा जी, सबसे पहले तो मूड स्विंग्स या हमारे मिजाज का ऊपर नीचे होना एक बड़ी नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है। ख़वातीन मर्द हजरात हम सब में हार्मोन्स होते हैं, उसके अलावा हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ज़िंदगी के हालात मामलात हज़ार चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान के मूड के स्विंग्स होते हैं। लेकिन अगर आपके मूड के स्विंग्स बड़े एक्सट्रीम हैं, जैसे कि आप एकदम से चीखना शुरू हो जाती हैं, किसी पे हाथ उठा देती हैं, फिर उसके बाद आप एकदम से जो हैं डिप्रेशन में चली जाती हैं, बिल्कुल किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता, और आपकी इमोशंस या आपकी फीलिंग्स बहुत एक्सट्रीम्स पे जाती हैं, तो फिर आपको माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से गुफ्तगू करनी चाहिए और उनसे बात करना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि आप कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए आजकल तुम नफ्सियात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और एक वक्त होता था जब लोग कहते थे कि साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग जाते हैं। दुनिया बदल गई है, सबको पता है कि हर इंसान को मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए जो है वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और हर इंसान का हक है कि वो एक मेंटली हेल्दी ज़िंदगी गुजारे। आपके सवाल का जवाब वर्दा यही है कि अगर आपके मूड स्विंग्स एक्सट्रीम पे हैं तो प्लीज़ किसी साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात से रब्ता करें ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आस्क जुगन जो ये सेगमेंट शुरू किया उसमें। The next question has been asked by कोमल साद। कोमल साद ने पूछा है कि नूर बानो माशाल्लाह बहुत क्यूट है, मुझे ये बताएं कि वो जिम्नास्टिक्स कहाँ से सीख रही है। कोमल, मैं आपको इसका जवाब जो है वो डीएम करके दूंगी, बट क्योंकि आपने नूर के जिम्नास्टिक्स की बात की और उसकी क्यूटनेस की बात की माशाल्लाह, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, आपके काइंड वर्ड्स का। जिम्नास्टिक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए जिम्नास्टिक्स आप चेक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं किस इलाके में आप रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस क्लास में हैं, किस जगह पे जिम्नास्टिक्स वगैरह के लिए जाते हैं। मैं बच्चों की लोकेशंस बताना मुझे नहीं लगता कि ये एक सेफ़ चीज़ है या ये सेंसिबल बात है, तो ज़रूर मैं आपके साथ डीएम करके आपके साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन बहुत सी डिफरेंट जगहें हैं जहाँ पे आप जाके जो है वो अपने बच्चों को जिम्नास्टिक्स करवा सकते हैं, फुटबॉल करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद टाइप जगहों पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में अब लोगों ने ऐसी जगहें बना ली हैं। कैंप्स भी लगते हैं जहाँ पे बच्चे जाके डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों को, बेटियों को, बेटों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिम्नास्टिक्स नूर पिछले 2 साल से करी है, जब से वो 3 साल की है। हसन ने भी शुरू में एज 3 to 5 जिम्नास्टिक्स किया, फिर उसके बाद हसन स्विच हो गया था टू क्या है उसका नाम, फुटबॉल। बहुत अच्छा है कि आपको अच्छी लगी ये बात कि वो जिम्नास्टिक्स करती है, और थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये था कोमल का सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा नदीम ने मुझे मैसेज किया है कि वाई आर यू सो स्वीट एंड क्यूट। सारा, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इस सवाल का आपको
जवाब मामा से और मेरे अब्बा से लेना चाहिए। अब्बा तो अब मेरे दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मामा भी आई डोंट थिंक, आई थिंक अल्लाह मियाँ इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बट थैंक यू सो मच आपके क्यूट कमेंट का। देखिए स्वीट और क्यूट भी अगर आप पर्सनैलिटी की बात करें तो इंसान को अपने मिजाज से ही अपने आप को बनाना पड़ता है, जिसमें फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान जितना आजिज़ हो सकता है हो, जितना लविंग और पॉजिटिव हो सकता है हो। एंड अगर आपकी टेम्परामेंट में कोई नेगेटिविटी है, जिस तरह मुझे गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और ये मैं हमेशा शेयर करती हूँ बात कि ये मेरी बहुत बुरी आदत है और मैं अपनी इस आदत से बड़ी तंग हूँ। सो द पॉइंट इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपने कॉम्प्लीमेंट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ज़िद्दी 7498, हमको जॉब लगा दें, हम पे बहुत कर्जा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सैलरी कितनी है। तो ज़िद्दी 7498, सबसे पहले तो जैसे ख़वातीन से उनकी उम्र का नहीं पूछा जाता, उसी तरह कभी भी किसी भी इंसान से, मर्द हो या औरत, ये नहीं पूछा जाता कि वो तनख्वाह क्या कमाते हैं। ये टेक्निकली भी बात गलत है, सोशली भी बात गलत है, एथिकली भी बात गलत है। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। आपकी उम्र क्या है, आपका वज़न क्या है, आपकी आपकी सैलरी क्या है, जनरली नहीं पूछना चाहिए। मुझसे जब भी कोई डायरेक्टली पूछता है हाउ ओल्ड आई एम या वट मैं शेयर कर लेती हूँ, लेकिन सैलरी एक मेरा और मेरे एम्प्लॉयर और उसके अलावा FBR का मामला है, जहाँ पे मैंने इनकम टैक्स देना है। एंड ऑफ कोर्स मैं क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे काम करती हूँ, तो डायरेक्टली मेरी जो सैलरी है उसमें टैक्स कट के ही मुझे 15% मिलता है, क्योंकि मैं टैक्स फाइलर हूँ। उसके अलावा मैं आपको कैसे जॉब लगा के दूँ? जॉब तो आपने खुद ढूंढनी है। हाँ, अगर क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बदर के साथ एक वीडियो बनाई थी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, एक नहीं बल्कि 3 वीडियोस मैं बदर के साथ बना चुकी हूँ। आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, आप घर से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई अपनी बिज़नेस स्टार्ट करनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। मैं अपनी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कभी टोटके आपको बताती हूँ कि आप होम बेस्ड स्किन केयर, हेयर केयर की बिज़नेस बना सकते हैं, होम बेस्ड कुकिंग की बिज़नेस कर सकते हैं। हज़ार चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। नौकरियों का अब ज़माना नहीं रहा। आपने नाम भी अपना ज़िद्दी रखा हुआ है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़िद्दी जी ये चीज़ छोड़ें, इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और पॉजिटिविटी की तरफ जाने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी स्किल्स को देखें कि आपको क्या काम करना आता है, कौन सी चीज़ें में आपका इंटरेस्ट है, और उसी तरह की किसी चीज़ के अंदर अपना काम या अपनी जॉब की सिचुएशन क्रिएट करें। और फाइनली भाई, हमारे बहुत बड़े रिनाउंड एंकर ने मुझसे सवाल पूछा है, फौजान, हमारे फौजान.a के नाम से आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट यूट्यूबर हिमसेल्फ। और उन्होंने वो सवाल मेरे से पूछा है जो उनका भी बड़ा वायरल हुआ था, जब उनसे पूछा गया था कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन किस एज में देना चाहिए और स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करें। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन मैं कवर कर रही हूँ वो ये है। फौजान, बहुत अच्छा सवाल है, आपने भी ये सवाल लोगों से पूछा। अल्टीमेटली हर बंदे को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि अपने बच्चे को कितना को उन्होंने स्क्रीन टाइम देना है। मोबाइल की अगर बात कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि जी मिनिमम बच्चे की उम्र जो है वो 16 साल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे 16, बहुत से लोग कहते हैं 13 साल, को कहता है 10 साल। हमजा को भी मैंने जब, क्योंकि पहला बच्चा था, मुझे इतनी सेंस नहीं थी, छोटा सा था, आई थिंक 8 के 9 साल का था, तो मैंने उसको इस तरह करके ना फ्लिप वाला मोबाइल, गाड़ी बनी हुई थी, स्मार्टफोन नहीं था, नॉर्मली फ़ोन था कॉल करने के लिए, वो बच्चे को ले दिया। वो सारा दिन उस मोबाइल पे खेलता रहता था। 2 हफ्ते की ये फनकारी थी। उसके बाद मामा से भी डांट पिटी, घर वालों से भी डांट पिटी, नहीं थी मुझे इतनी सेंस, आई गेस उस वक्त इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो मैंने खैर वो फ़ोन हमजा से ले लिया और इस बात को डिसाइड किया कि अब ये बड़ा होगा तो मिलेगा। फिर आई थिंक हमजा 14 या 15 साल के थे, तो उनको उनका अपना फ़ोन दिया। हसन को भी यही कहा है, नूर को भी यही कहा है, 16 के हो गए तो मोबाइल मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 13-14 की उम्र पे आपको देना पड़ ही जाता है, क्योंकि बच्चों की इतनी एक्टिविटीज़ घर से बाहर होती हैं, ट्यूशन्स पे जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स, ये वो, मिलना जुलना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, कि ऑब्वियसली कोई ना कोई राब्ते का आपको तरीका देना पड़ता है। ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि बटनों वाला फ़ोन दे दें, स्मार्टफोन ना दें। और डिवाइसेस जो भी आपकी हों वो आप अपने घर पे रखें, बच्चे घर पे ही यूज़ करें, आपकी निगरानी में यूज़ करें। और चाइल्ड कंट्रोल्स,
ये बहुत से जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिस तरह आप नेटफ्लिक्स को देख लें, अमेजॉन प्राइम को देख लें, तो बच्चों का भी एक उसमें होता है, तो बच्चों की प्रोफाइल बच्चों की ही बनाएं ताकि वो ऊटपटांग चीज़ें ना देखें, क्योंकि ऑलरेडी उनको हज़ार चीज़ें इधर उधर सुनने को मिलती हैं। तो अल्टीमेटली फ़ोन का मिनिमम यूज़ होना चाहिए बच्चों की ज़िंदगी के अंदर, बल्कि बड़ों की ज़िंदगी में भी हम सबको स्क्रीन टाइम कम करना है। हमारी मेंटल हेल्थ के जो बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं वो भी एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिवाइसेस है। सो मिनिमल यूज़ करें अपनी इन चीज़ों की, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को वन ऑन वन टाइम दें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आज आस्क जुगन का पार्ट 1 आपको अच्छा लगा। जल्द ही पार्ट 2 आएगा, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बल्कि इसी वीडियो के नीचे अपने सवाल शेयर करें, और उन सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में भी देने की कोशिश करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।